तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इससे पहले हमने बहुत से सॉल्व कराए यूपीएसआई जी के हिंदी के। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पर बहुत से प्लेलिस्ट है यूपीएसआई जीके का, उसमें जाके आप क्वेश्चन पेपर में दे सकते हैं और इसके आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते। मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर के रूप में कागड़ा किसे प्रदान किया था? सही उत्तर है बीरबल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कागड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? औरंगाबाद शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर। सही उत्तर क्या है हमारा? अकबर ने। हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का किताब दिया था? पद्मश्री, पहाड़ चंद, केहरी सिंह, सुमेर चंद। सही उत्तर है केहरी सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण कराया था? फिरोज शाह, तुगलक, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर? सही उत्तर है जहांगीर। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया था? राजा घमनचंद, राजा रूपचंद, राजा विधिचंद या महाराजा रणजीत सिंह? सही उत्तर है राजा घमनचंद ने मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया था? महल मोरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहाँ राजा संसार चंद और गोरखा के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ स्थित है? चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला? सही उत्तर है हमीरपुर में। किसने राजा घमनचंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका था? जयचंद, अहमद शाह अब्दाली, जस्सा सिंह या अमर सिंह थापा? सही उत्तर है हमारा जस्सा सिंह ने। डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, गोवा, केरल या हिमाचल प्रदेश? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तापी, साबरमती, माही या नर्मदा? सही उत्तर नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा? सही उत्तर क्या है? गोदावरी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी? सही उत्तर गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, गोदावरी नगरी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये जनापाव पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, मुल्ताई नगर या यमब्रक गांव? सही उत्तर क्या है? यमब्रक गांव में इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? कावेरी, तापी, गोदावरी, महानदी? सही उत्तर है तापी पे। निम्नलिखित से किस नदी को इसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत में गंगा कहा जाता है? महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी? सही उत्तर है कावेरी को दक्षिण भारत में गंगा कहा जाता है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती माही, साबरमती, बनारस या लूनी? सही उत्तर है लूनी। भारत में प्रभावी होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र? सही उत्तर है गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश के किस नाम में जाना जाता है? प्रदमा, सा, गपो, मेघना, जमुना? सही उत्तर है प्रदमा के नाम से गंगा को जाना जाता है बांग्लादेश में। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती? गंगा, नर्मदा, तापी, ब्रह्मपुर या गंगा, ब्रह्मपुर? सही उत्तर है गंगा, ब्रह्मपुर। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल, हिमालय प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जो जिला पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल? सही उत्तर है बनिहाल। कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गोदावरी, कावेरी, महानदी, तापी? सही उत्तर है तापी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, तिब्बत से, सोमेश्वर पहाड़ी से, नैनीताल के पास से? सही उत्तर है छोटा नागपुर पठार से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, पंचमढ़ी, खंडाला या उद्गम मंडलम? सही उत्तर है महाबलेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती? सोनू, यमुना, चंबल, कोसी? सही उत्तर है हमारा कोसी। कावेरी नदी गिरती है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, कर्नाटक, तमिलनाडु, पाक, जलडम, मरुधम? कहाँ गिरती बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी? खैबर का दर्रा कहाँ है? भूटान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश? सही उत्तर है पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमालय प्रदेश में स्थित है? पाचाला, वाराला, जेलेप्टा या सिपकीला? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है जेलेप्पा। त्यागराज आराधना त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? अडयार, ओडीपी, मालमपुर या तंजावुर? सही उत्तर है तंजावुर। बहु किसका मुख्य पर्व है? असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार? सही उत्तर है असम। हजरत इसाम सील की सूल किस दिन चढ़ाई जाती है? ईस्ट संडे, पाम संडे, मोंडी थर्सडे, गुड फ्राइडे? सही उत्तर है गुड फ्राइडे को। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद, हजरत अबू बकर, हजरत अली या हजरत इब्राहिम? सही उत्तर है हजरत इब्राहिम की याद में ईद उल जुहा मनाया जाता है। बिहार का मुख्य त्यौहार क्या है? बैसाखी, छठ, पोंगल, ओणम? सही उत्तर है छठ। पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है नवरोज, नौ दिन, नवरात्रि? इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है नवरोज। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? शिव, चंद्र, सूर्य, दुर्गा? सही उत्तर है सूर्य। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? जैन, पारसी, हिंदू, बौद्ध? सही उत्तर है बौद्ध। लठमार होली खेली जाती मथुरा में, अमृतसर में, बनारस में, लखनऊ में? मथुरा में। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोणार्क में, द्वारिका में, हरिद्वार में, पुरी में? सही उत्तर है पुरी में। नौरोज
त्यौहार किससे संबंधित है? सिख, मुस्लिम, पारसी, हिंदू। सही उत्तर है पारसी से। दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है चैत मास में, आश्विनी मास में, भदौ मास में या श्रावण मास में। सही उत्तर है अश्विनी मास में। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व गुरु संसद में भाग लिया था? 1893, 1895, 1897 या 1899 में। सही उत्तर क्या है? 1893 में। हमारा अगला क्वेश्चन, तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकालो, राफेल, विची या एंजेलो। सही उत्तर है पिकासो। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार। सही उत्तर है बिहार में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। सही उत्तर है जहांगीर। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। सही उत्तर है जहांगीर। मुगल काल में मंसूर था एक महान कवि, सूफी, संत, चित्रकार या वास्तुकार। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है चित्रकार। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत, दक्कन पठार, सह्याद्री। इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर सह्याद्री। हमारा अगला है, कोराई कनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? पालनी, अरावली, विंध्याचल या नीलगिरी। सही उत्तर क्या है? हमारा सही उत्तर है पालनी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़, महाबलेश्वर, पारसनाथ, पंचमढ़ी। सही उत्तर है पारसनाथ। हमारा अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार है, एक अग्रगंभीर है, एक संप्राय भूमि है, एक पदस्थलीय, एक गर्त है। सही उत्तर क्या? एक संप्राय भूमि है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? अनामुदी, महेश्वर गिरी, दोदा बेटा, महाबलेश्वर। सही उत्तर है अनामुदी। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं में मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवार का पठार, प्रायद्वीपी पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। सही उत्तर है मालवा का पठार। सिलवासा राजधानी है दादरा नगर हवेली की, अरुणाचल प्रदेश की, दमन और दीव की, लक्षद्वीप। सही उत्तर है दादर और नगर हवेली की। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सार्वधरिक है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। सही उत्तर है गुजरात। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख, चंबा, लाचेन, पूर्वी कामेंग लद्दाख में है। भारत का पारंपरिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कोलकाता के समीप, दिल्ली के समीप, भोपाल के समीप, इलाहाबाद के समीप। सही उत्तर है इलाहाबाद के समीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? उर्दू, अरबी, फारसी, ग्रीक। सही उत्तर है ग्रीक में। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। सही उत्तर है हमारा गुजरात। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग का पठार का विस्तार पाया जाता है? 7, 10.7, 18.7, 27.7, 29.3। सही उत्तर है 27.7 भूमि पठार विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 10.7, 18.6, 27.7 या 29%। सही उत्तर है 27.7 और 27.7 भूभाग। निम्नलिखित में से किसे रूस का वर्मिघम कहा जाता है? मास्को, गोरकी, टुर्का, कीवाय रोग। सही उत्तर है तुलाकोर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है? सिकंदराबाद, आदिलाबाद, निजामाबाद या आसिफाबाद। सही उत्तर है सिकंदराबाद को। न्यू मूर द्वीप कहा जाता है? अरब सागर में, अंडोबार सागर में, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? पांडेचेरी, दमन द्वीप, दादरा और नगर हवेली। सही उत्तर है द्वीप। निम्नलिखित कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, नागालैंड, पांडेचेरी, दमन और द्वीप। सही उत्तर है नागालैंड। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। न्यू मूर द्वीप किन देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, इजराइल और सीरिया, ब्रिटेन और अर्जेंटीना। सही उत्तर भारत और बांग्लादेश। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह, सियाचिन, कारगिल, लद्दाख। सही उत्तर सियाचिन। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दमन, दादर और नगर हवेली, पांडिचेरी द्वीप। सही उत्तर है द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? न्यू मूर, रामेश्वर, गंगा सागर, लक्षद्वीप। सही उत्तर है रामेश्वर। कोरक तट कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? गोवा से कोची, गोवा से मुंबई, गोवा से दमन, गोवा से द्वीप। सही उत्तर है गोवा से दमन तक है कोकर तट। लक्षद्वीप समूह स्थित है कच्छ की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, अरब सागर में। सही उत्तर है लक्षद्वीप समूह स्थित अरब सागर में। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8। सही उत्तर है 8। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा या मकर रेखा। सही उत्तर है कर्क रेखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? लहीचिंग, पारस पॉइंट या पिग्मेलियम पॉइंट है? इनमें से सभी। सही उत्तर है इनमें से सभी। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलदम भूमध्य क्या कहलाता है? मलक्का जल संधि, हारमुर्ज जल संधि या पाक जल संधि या डोवर जल संधि। सही उत्तर है पाक जल संधि। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पामीर ग्रंथि या विंध्य पर्वत श्रेणी। सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत को पृथक करती है।
निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या पाक जल संधि। सही उत्तर क्या होगा? पंबन चैनल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? कैप कैमोरियन, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वर। सही उत्तर क्या है? हमारा सही उत्तर है कि इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम, मणिपुर, भूटान, नागालैंड। सही उत्तर क्या है? मणिपुर। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। सही उत्तर है त्रिपुरा। कर्क का उड़ीसा उड़ीसा इसका सही उत्तर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? भारत, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। भारत और नेपाल, भारत और चीन। सही उत्तर है भारत और पाकिस्तान में सियाचिन ग्लेशियर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही उत्तर हमारा है मध्य प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है? लॉर्ड माउंटेनबेल, लॉरिस, सर स्टीफोर्ड रेडक्लिफ या सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ। सही उत्तर है सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवानलैंड का भाग है। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। सही उत्तर है गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? माउंट ट्विलर, सोडिल पीक या माउंट कोयल या माउंट डियावालो। सही उत्तर है सोडिल पीक। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल नीनो, गल्फ स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या जेट स्ट्रीम। सही उत्तर है गल्फ स्ट्रीम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? अल बरूनी, अल अहमदी या अल मसूदी या अब्न खुरदारबे। सही उत्तर है अल मसूदी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। या कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून में सबसे अधिक होती है भाई। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक या तमिलनाडु। सही उत्तर हमारा क्या है? तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों की दिशा में परिवर्तन, हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्षा भर लगातार वर्षा, ग्रीष्म और शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। सही उत्तर क्या? हमारा सही उत्तर पवनों की दिशा में परिवर्तन। दिल्ली की आर्थिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? कर्क रेखा के निकटतम, अल्प वर्षा, समुद्र से अधिक दूरी या मरुस्थल से निकटता। सही उत्तर है समुद्र से अधिक दूरी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तमिलनाडु, केरल, गोवा या महाराष्ट्र। सही उत्तर है केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करता है। वर्षा का सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? लेह, बीकानेर या जोधपुर या जैसलमेर। सही उत्तर क्या है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। सही उत्तर है भैया चेन्नई में सबसे अधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा चेन्नई। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का औसत कितना है? 98, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर या 138 सेंटीमीटर। सही उत्तर क्या? 118 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्टर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, राजस्थान, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। सही उत्तर है कर्नाटक में। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है भैया? चमड़ा उद्योग, कोयला उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या चीनी उद्योग। सही उत्तर है चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र स्थित पंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए, घड़ी निर्माण के लिए, कागज़ उद्योग के लिए, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। अरे भैया महाराष्ट्र में एंटीबायोटिक उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है पिंपरी। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? गुड़गांव, चेन्नई, पुणे, कोलकाता। सबको मालूम है गुड़गांव में। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? बर्तन निर्माण, गुड़ और खरसारी या चमड़ा उद्योग या हथकरघा उद्योग। सही उत्तर हमारा है हथकरघा उद्योग। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? जमशेदपुर, चेन्नई, पुणे, गुड़गांव। सही उत्तर हमारा क्या है? पुणे में हमारा ये है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, पूर्व सोवियत संघ। सही उत्तर है पूर्व सोवियत संघ। नेपानगर किस उद्योग के लिए जानी जाती है? हथकरघा, सीमेंट, उर्वरक या अखबारी कागज। सही उत्तर है अखबारी कागज के लिए। भारत की जनसंख्या कब करोड़ों की हो गई? मई 2002 में, 2001, 2002, 2003 में। सही उत्तर है 2000 में भारतीय संख्या 100 करोड़ हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष
महाविभाजन का वर्ष कहलाता है 1991, 1991, 2000, 1921। सही उत्तर है हमारा 1921। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरी भारतीय नृत्य है? कथक, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी। उत्तरी भारत में जानते हैं सब वो आता है कथक है जो उत्तरी भारत का है। हमारा अगला क्वेश्चन, या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।